एक डब्बू नाम के गंजे लड़के को एक ऐसा खास नुस्खा मिला जिससे बाल तेजी से उग सकते थे। लेकिन डब्बू खुद हकीम बनकर उस नुस्खे में एक चम्मच तिल का पेस्ट डाला और उसे अच्छे से मिलाने के बाद पूरे विश्वास से अपने सिर पर लगा लिया। उसे लगता था कि दवा का असर कुछ दिनों बाद दिखेगा, लेकिन अगले ही दिन उसके साथी ने कुछ अजीब देखा। मतलब जब उसने मैग्नीफाइंग ग्लास से उसके सिर को ध्यान से देखा तो पाया कि उसके बालों की जड़ों से घने बाल उगने लगे हैं। इस बात का पता चलते ही डब्बू के पिता बेहद खुश हो गए, क्योंकि अब उनका गंजा बेटा लोगों की ताने और मजाक का शिकार नहीं बनेगा। डब्बू ने सोचा था कि अब वह एक आम इंसान की तरह हो गया है, लेकिन अगले ही दिन उसने देखा कि उसके बाल बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे देखकर स्कूल के बच्चे भी उसका मजाक बनाने लगे। मामला इतना सीरियस था कि डब्बू का बढ़ता हुआ बाल आंखों से साफ दिखाई दे रहा था। दवा के साइड इफेक्ट्स ने उस पर इतना बुरा प्रभाव डाला था कि सोते समय उसे बालों को बांधकर सोना पड़ता था। डब्बू के पिता के दिन की शुरुआत ही उसके बालों को लेकर होती थी, इसलिए वह एक दिन समाधान पाने के लिए विग वाली फैक्ट्री पहुंच गया, जहां का मालिक लालच में कई बच्चों को किडनैप करके जबरदस्ती उनसे काम कराता था। कुछ ही समय में डब्बू की गुमशुदगी की खबर अखबारों में छप गई। उसके दोस्तों ने जब ये खबर देखी तो उन्होंने उसका पता लगाना प्रारंभ कर दिया। काफी छानबीन के बाद दोनों ने डब्बू का पता लगाया और फैक्ट्री की गाड़ी में घुसकर एक दोस्त रास्ता भर चूना गिराता गया, ताकि दूसरा दोस्त आसानी से पीछा करते हुए फैक्ट्री तक पहुंच जाए। सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन एक पानी छिड़कने वाली गाड़ी ने पूरे रास्ते का चूना साफ करके प्लान पे पानी फेर दिया, जिसकी वजह से गाड़ी में छिपा लड़का फैक्ट्री के मालिक द्वारा पकड़ा गया। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, मालिक ने उसे भी बाकी के लड़कों के साथ काम पे लगा दिया। दूसरी तरफ डब्बू का दूसरा दोस्त काफी प्रयास के बाद उस फैक्ट्री तक पहुंच गया जहां चूने का अंत हुआ था। लड़का तुरंत समझ गया कि उसका दोस्त यहीं बंद है, इसलिए उसने बिना देर किए पुलिस को इन्फॉर्म किया और उनकी मदद से फैक्ट्री को बंद करवाया, जिससे डब्बू के साथ बाकी के सभी बच्चों की जान बच गई। इस घटना के बाद डब्बू ने बालों का टेंशन छोड़ दिया और खुशी खुशी रहने लगा। केसी नाम की एक लड़की, जिसकी माँ बचपन में ही मर चुकी थी, केसी को जब भी उसकी माँ की याद आती थी वह दौड़ते हुए तुरंत उसके कब्र के पास चली जाती थी। केसी का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका कई लड़कियों के साथ चक्कर चलता रहता था। एक दिन केसी को एक अजीब सा बात करने वाला एआई फोन मिला, जिसे वह मामूली समझकर अपने पास रख लेती है। लेकिन जैसे जैसे कुछ दिन बीत जाते हैं, केसी समझ जाती है कि यह कोई नॉर्मल फोन नहीं है, क्योंकि वह जो भी बोलती थी फोन उसका जवाब चुटकियों में दे देता था। यहाँ तक कि वह किसी का बायोडाटा भी फट से निकाल देता था। काफी लंबे समय तक साथ रहने के बाद एआई फोन केसी को उसकी माँ की तरह ट्रीट करने लगा था। वह हमेशा केसी को हर उस चीज से दूर रखता था जो उसके लिए नुकसानदायक थी। इसलिए एक दिन जब केसी अपने बॉयफ्रेंड लियम को फोन लगाकर उससे बात करने की कोशिश करती है, तब ये बंदा किसी दूसरी लड़की से चैट करने के चक्कर में केसी को इग्नोर कर देता है। इस बात का भनक लगते ही एआई फोन तुरंत लियम का डेटा सर्च करता है और केसी को बताता है कि लियम तुम्हारे लायक नहीं है। यहाँ तक कि उसने उस लड़की का भी डेटा निकाल दिया जो लियम से बात कर रही थी। दरअसल उस लड़की का नाम सारा था और वह केसी की बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों की गंदी हरकतें देखकर एआई फोन केसी से कहता है कि वे तुम्हारे लायक नहीं हैं। जब केसी को फोन पर भरोसा नहीं हुआ तो वह उसे सीधे सारा के घर जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता था कि सारा ने लियम को अपने घर बुलाया है, वो भी अवैध संबंध बनाने के लिए। एआई फोन ने केसी को तब तक घर से दूर रखा जब तक लियम अपना काम करके चला नहीं गया, क्योंकि इससे केसी को अपने दोस्त को सबक सिखाने का एक अच्छा मौका मिल जाता। लेकिन सिचुएशन ऐसा बना कि केसी और सारा के बीच हाथापाई हो गई और एआई फोन ने सारा को जान से मरवा दिया। जब बात आई लाश को छिपाने की, तब केसी उसे प्लास्टिक से कवर करके खींचते हुए रात को जंगल में ले गई, जहां इनसे कुछ ही दूरी पर एक लड़की अकेले उसी रास्ते से अपने घर जा रही थी, जिसके बारे में केसी को कुछ भी पता नहीं था। इसलिए वह लाश को खींचते जा रही थी, जिसके खड़खड़ाहट की आवाज सुनकर घर जा रही लड़की अचानक से सुन्न पड़ गई और भयभीत होकर झाड़ियों में एक अजीब सी लाल बत्ती को देखने लगी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, एआई फोन ने केसी से इसे भी मरवा दिया और दोनों को जंगल के बीचों बीच एक ड्रम में भरवाकर मिट्टी में दबवा दिया। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि केसी का बॉयफ्रेंड और उसकी सारी गर्लफ्रेंड्स अभी बाकी थी।